ॐ कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक करुणावत्सल शरणागत वत्सल कृपा सिंधु दीनबंधु परमात्मा श्री रामचंद्र प्रभु की महती करुणा कृपा के फलस्वरूप आज श्री आंजनेय श्री हनुमान जी के दिव्य चरित्र को श्री शिव महापुराण के माध्यम से आपको श्रवण कराने का पुण्य सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। नंदीश्वर जी ने अनेकों चरित्र सुनाए और वह कथा पवन सुत हनुमान जी महाराज के जन्म के प्रसंग की भी कही। भगवान महादेव के एकादश अवतार रुद्रावतार अर्थात हनुमान जी का चरित्र सुनाने जा रहे हैं। अब उनके पूर्व आइए बड़ी श्रद्धा से भगवान सदाशिव का एक बार नाम लें। जय जय शंकर हर हर शंकर, जय जय शंकर हर हर शंकर, जय जय शंकर हर हर शंकर। क्योंकि शंकर ही हनुमान जी के रूप में आने वाले हैं। नंदीश्वर कहते हैं अतः परम शृणु प्रीत्या हनुमच्चरितम मुने। हे मुनिवर, अब तुम हनुमान जी के चरित्र का श्रवण करो। उसी रूप से भगवान महादेव ने अपने इष्ट श्री राम का अनेक बार हितकारी कार्य किया है। श्री रामावतार में भगवान श्री राम का दाहिना अंग बनकर राम कार्य किया है। राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, ये हनुमान जी के वचन हैं। ऐसे महान हनुमान के जीवन चरित्र का प्रेम पूर्वक श्रवण करो। एक बार भगवान महादेव भगवती सती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। प्रसंगवश भगवान शिव ने सती से कहा, हे प्रिय, जिनके नामों को रट रट कर मैं गदगद होता रहता हूँ, वे ही मेरे प्रभु अवतार धारण करके संसार में आ रहे हैं। सभी देवता उनके साथ अवतार ग्रहण करके उनकी सेवा का सुयोग प्राप्त करना चाहते हैं, तब मैं ही उससे क्यों वंचित रहूं। मैं भी उनकी सेवा करके अपनी युग युग की लालसा पूर्ण करूं। महादेव की यह बात सुनकर सती ने कुछ क्षण सोचकर कहा, प्रभो, भगवान श्री राम का अवतार इस बार रावण को मारने के लिए हो रहा है। रावण आपका अनन्य भक्त है, यहाँ तक कि उसने अपने सिरों को काटकर आपको समर्पित किया है। ऐसी स्थिति में आप उसको मारने के काम में कैसे सहयोग दे सकते हैं। यह सुनकर भगवान शंकर हंसते हुए कहते हैं, देवी, जैसे रावण ने मेरी भक्ति की है, वैसे ही उसने मेरे एक अंश की अवहेलना भी तो की है। तुम जानती हो कि मैं 11 स्वरूपों में रहता हूँ। जब उसने अपने 10 सिर अर्पित कर मेरी पूजा की थी, तब उसने मेरे एक अंश को बिना पूजा किए ही छोड़ दिया था। अब मैं उसी अंश से उसके विरुद्ध युद्ध करके अपने स्वामी श्री राम की सेवा कर सकता हूँ। मैंने वायु देवता के द्वारा अंजना के गर्भ से अवतार लेने का निश्चय किया है। यह सुनकर माता सती अत्यंत प्रसन्न हो गई। इस प्रकार भगवान शिव ही श्री हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए, इसका प्रमाण कई जगह पुराणों में भी मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी दोहावली में लिखा है
जेहि शरीर रति राम सो, सोई आदर ही सुजान। रुद्र देह तजि नेह बस, बानर भे हनुमान। इसी स्नेह बस रुद्र देह त्याग कर भगवान शंकर हनुमान जी ने बानर का शरीर धारण किया। भगवान श्री राम की सेवा का आनंद अपने मन में जानकर ही ब्रह्मा जी सेवक जामवंत हुए और शिव जी हनुमान के रूप में अवतरित हुए, अर्थात हनुमान जी शिव जी के ही अवतार हैं। विनय पत्रिका में भी गोस्वामी जी ने श्री हनुमान लला को रुद्रावतार, महादेव, त्रिपुरारी आदि नामों से संबोधित किया है। वायु पुराण के पूर्वार्ध में भगवान महादेव के श्री हनुमान के रूप में अवतार लेने का प्रमाण मिलता है। अंजनी गर्भ संभूतो हनुमान पवनात्मजः, यदा जातो महादेवो हनुमान सत्यविक्रमः। भगवान महादेव पवनसुत अंजनी नंदन श्री हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए थे। अगस्त्य संहिता में श्री हनुमान जी के अवतार की तिथि, समय आदि का स्पष्ट वर्णन करते हुए उन्हें रुद्रावतार बताया गया है। ऊर्जे कृष्ण चतुर्दश्यां भौमे स्वात्यां कपीश्वरः, मेषलग्नेऽञ्जनागर्भात् प्रादुर्भूतः स्वयं शिवः। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी भौमवार स्वाति नक्षत्र मेष लग्न में माता अंजनी के गर्भ से स्वयं भगवान शिव ने कपीश्वर हनुमान जी के रूप में अवतार लिया था। उसी पुराण के 32वें अध्याय के 12वें श्लोक में भी हनुमान जी को रुद्रावतार बताया गया है। रुद्रावतार पदम इस प्रकार से, तथा स्कंद पुराण में भी हनुमान जी को शिवावतार बताया गया है। यो वै एकादशो रुद्रो हनुमान स महाकपिः, अवतीर्ण सहायार्थम विष्णोरमित तेजसः। 11वें रुद्र ही अमित तेजस्वी विष्णु की सहायता हेतु महाकपि हनुमान के रूप में प्रकट हुए। हनुमान के नाम पर हम विचार करें तो हनुमान, इस नाम में हनुमान जी का संपूर्ण व्यक्तित्व, गुण, चरित्र, पौरुष एवं प्रभाव बीज रूप से अंतर्निहित है। हनुमान बालक अवस्था में इंद्र के वज्र की चोट खाकर ये एक पर्वत पर गिर पड़े थे। वहाँ गिरते समय इनकी बाईं ठुड्डी टूट गई। इस प्रकार वाम हनु के क्षतिग्रस्त होने के कारण इंद्र ने इनका नाम हनुमान रखा। हनुमान शब्द हिंसा तथा गति अर्थ वाली हन धातु में उ प्रत्यय और तद्धितीय मतु प्रत्यय लगाने पर निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है हनु, हनु वाला अर्थात दाढ़ वाला। इन हनुमान में अंतर्निहित पराक्रम और प्रहार की प्रबल प्रचंड शक्ति का विचार करके ही ब्रह्मा जी ने बाल हनुमान को वर देते हुए पवन देव से कहा था, अमित्राणाम भयकरो मित्राणाम भयंकरः, अजेयो भविता पुत्रस्तव मारुतिः। अतः श्री हनुमान जी महाराज की महिमा बड़ी अद्भुत है, निराली है, अत्यंत वंदनीय है, स्मरणीय है, चिंतनीय तो है ही। अमित्राणाम भयकरो मित्राणाम भयंकरः, अजेयो भविता पुत्रस्तव मारुतिः। हे पवन देव, तुम्हारा यह पुत्र मारुति शत्रुओं के लिए भयंकर तथा मित्रों के लिए अभयदाता एवं अजय होगा। युद्ध में जिस प्रकार हनुमान जी के पराक्रम और संहार की बातें सुनने को मिलती हैं, वैसे कर्म की बातें न तो काल की
न देवराज इंद्र की, न विष्णु की और न कुबेर की ही सुनने में आती हैं। इस बात को कहने में जरा भी संदेह नहीं है कि बाली और रावण के बल की तुलना कहीं नहीं थी, परंतु मेरा विश्वास है कि इन दोनों का बल भी अनंत बलवंत हनुमंत जी के हनुमान जी महाराज के बल की बराबरी नहीं कर सकता। मत करोत् सृष्ट्यवज्रेण हनुरस्य यथा हतः नाम्ना वै कपिशार्दूलो भविता हनुमानिति। इंद्र ने पवनदेव से कहा, मेरे हाथ में छूटे हुए वज्र के द्वारा इस बालक की हनु ठुड्डी टूट गई है, इसलिए इस बालक का नाम जगत में हनुमान के रूप में विख्यात होगा। श्री राम से है नेह, स्वर्ण शैल के समान देह, ज्ञानियों में अग्रगण्य गुण के निधान हैं, महाबलशाली हैं अखंड ब्रह्मचारी यति, वायु के समान वेग शौर्य में महान हैं, राघव के दूत बन लंका में निशंक गए, सीता सुधि लाए कपियूथ के प्रधान हैं, भक्त प्रतिपाल क्रूर दानवों के काल व्याल, अंजनी के लाल महावीर हनुमान हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज के चरित्र का शिव पुराण के अंतर्गत जो वर्णन है उसको हम आप सबको सुनाते हैं। वैसे तो पुराणों में तथा इतिहासों में हनुमत चरित्र का अनेक रूपों में वर्णन मिलता है। हनुमान जी का कहीं शंकर सुवन, कहीं केसरी नंदन, कहीं पवन तनय, कहीं आंजनेय और कहीं साक्षात महादेव के रूप में वर्णन मिलता है। कल्प भेद एवं प्रसंग भेद से जब सब प्रकार के तथ्य सत्य हैं, क्योंकि शिव महापुराण की कथा है इसलिए हम उसी के अनुसार कथा कह रहे हैं। एकस्मिन् समये शंभु रद्भुतोतिकरः प्रभुः, ददर्श मोहिनी रूपम विष्णु सही वशेद गुण। एक समय सर्वगुण संपन्न अद्भुत लीला करने वाले भगवान महादेव ने विष्णु के मोहिनी रूप को देखा। उस मोहिनी रूप को देखते ही उनका मन काम बाण से आहत हो गया और तब ईश्वरेच्छा से राम कार्य की सिद्धि हेतु उनका तेज स्खलित हो गया। शिवजी के मन की प्रेरणा से प्रेरित हुए सप्तर्षियों ने उनके उस तेज को राम कार्य के लिए पत्र पुटक में सुरक्षित करके रख दिया। तत्पश्चात उन्होंने भी भगवान महादेव की प्रेरणा से उस तेज को गौतम कन्या अंजना के उदर में कान के मार्ग से स्थापित कर दिया। समय आने पर उस गर्भ से वानर शरीरधारी महापराक्रमी पुत्र का जन्म हुआ, जो शंकर सुवन श्री हनुमान जी के नाम से विश्व में विख्यात हुआ। इसी प्रकार की एक कथा पुराणों में और भी मिलती है। अप्सराओं में परम रूपवती पुंजिकस्थला नाम की एक लोक विख्यात अप्सरा थी। इसी ने ऋषि के शाप से कामरूपिणी वानरी होकर पृथ्वी पर जन्म ग्रहण किया था। वह कपिश्रेष्ठ केसरी की भार्या होकर अंजना नाम से विख्यात हुई। पर्वत श्रेष्ठ सुमेरु पर केसरी राजा राज्य शासन करते थे। अंजना उनकी एक प्रीतमा पत्नी थी। वानरपति केसरी और अंजना दोनों एक दिन मनुष्य का रूप धारण कर पर्वत के शिखर पर विहार कर रहे थे। उस अंजना का मनोहर रूप देखकर पवनदेव मोहित हो गए। तब उन्होंने अंजना के साथ आलिंगन किया। साधु चरित्रा अंजना ने आश्चर्यचकित होकर कहा, कौन दुरात्मा मेरा पातिव्रत्य धर्म नष्ट करने को तैयार हुआ है? मैं अभी शाप देकर उसे भस्म कर दूंगी। सती साध्वी अंजना की यह बात सुनकर पवनदेव ने कहा, हे साध्वी, मैंने तुम्हारा धर्म नष्ट नहीं किया है। यदि तुम्हें जरा भी संदेह हो
तो उसे दूर कर दो। मैंने मानसिक रूप से स्पर्श किया है, उससे तुम्हें एक पुत्र होगा जो शक्ति एवं पराक्रम में मेरे समान होगा, भगवान का सेवक होगा और बल वृद्धि में अनुपमेय होगा। मैं उसकी रक्षा करूँगा और बुद्धि बल का निधान वह संपूर्ण तरीके से होगा। इस प्रकार भगवान शंकर ने अंश रूप से वायु का माध्यम लेकर अंजना के गर्भ से पुत्र उत्पन्न किया, जो भविष्य में शंकर सुवन, केसरी नंदन, पवनपुत्र, आंजनेय आदि कहलाया। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा मंगलवार की पवित्र बेला थी। भगवान शिव अपने परमाराध्य श्री राम की मुनि मनमोहिनी अवतार लीला के दर्शन एवं उसमें सहायता प्रदान करने के लिए अपने अंश 11वें रुद्र से इस शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में माता अंजना के गर्भ से पवनपुत्र महावीर हनुमान के रूप में धरती पर अवतरित हुए। कल्पभेद से कुछ लोग इनका प्राकट्य काल चैत्र शुक्ल एकादशी के दिन मघा नक्षत्र में भी मानते हैं। कुछ कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को और कुछ कार्तिक पूर्णिमा को पवन पुत्र का जन्म मानते हैं। कोई मंगलवार को तो कोई शनिवार को जन्म दिन स्वीकार करते हैं। भावुक भक्तों के लिए अपने परमाराध्य की सभी पुण्यमयी तिथियां श्रेष्ठ हैं। भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार मारुतात्मज केसरी किशोर अंजनानंदन के धरती पर चरण रखने के समय प्रकृति पूर्णतया सुरम्य हो गई थी। दिशाएं प्रसन्न थीं, सूर्यदेव की किरणें सुखद शीतल थीं। वनु उपवनु बागों और वाटिकाओं में विविध रंग के मनोहर पुष्प खिल रहे थे। उन पर भ्रमरावली गुंजार कर रही थी। हनुमान जी के प्रागट्य काल में उनका सौंदर्य अतुलनीय एवं अवर्णनीय था। उनकी अंग कांति पिंगल वर्ण की थी। सुंदर कुंडल धारण किए हुए मस्तक पर मणि जटित टोपी शोभा दे रही थी। वे कौपीन एवं कछनी काछे हुए थे, परम सौंदर्य से युक्त थे। उनके वक्षस्थल पर यज्ञोपवीत शोभा प्राप्त हो रहा था। कटिप प्रदेश में मूंज की मेखला सुशोभित हो रही थी। इस प्रकार अपने पुत्र के अलौकिक रूप सौंदर्य को देखकर माता अंजना आनंद विभोर हो गईं। रविबिंबम बभक्षासु ज्ञात्वा लघुफलम प्रगे। बड़ी अद्भुत बातें हैं। श्री हनुमान जी का आज जन्म उनका प्रागट्य हो गया। यही तक की कथा आज के लिए, फिर आगे सुनाएंगे। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय।